अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए इंतहाई लजीज़ खुशबूदार कीमा करेले का सालन बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। तो कीमा करेले तो आपने बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन अगर एक बार आप मेरे इस तरीके से कीमा करेले का सालन बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। आपकी फ़ैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार डिमांड करेगी कीमा करेले का सालन बनाने की। इतने मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो कीमा करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं आधा किलो। छील कर इनको मैंने इस तरह से काट लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें 2 से 3 टेबल स्पून नमक लगा के 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ही छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद मैंने इन्हें 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने करेलों का पानी जो है हाथ से निचोड़ के तो इन्हें मैंने खुशक कर लिया था। तो चलिए अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया था, उसे गर्म किया था और इसके अंदर इन करेलों को डालकर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन्हें फ्राई करूँगी यहाँ तक कि इन पे लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो चम्मच में मुसलसल चलाती रहूँगी और मीडियम फ्लेम पे मैं करेलों को फ्राई कर लूँगी। करेलों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल जाएँ, बस गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। इस तरह से करेलों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने करेलों को फ्राई कर लिया है। इन पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और एक अलग प्लेट में डाल के रख दूँगी। यहाँ पर करेले मैंने निकाल लिए थे। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से काट कर और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज का हमने ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना, बस इसे इतना पकाना है कि जो प्याज का एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था और जैसे ही इस पर लाइट सा कलर आना स्टार्ट हुआ है तो फ़ौरन से ही मैंने इसमें अंदर 250 ग्राम कीमा, मशीन का पिसा हुआ बारीक कीमा है, ये बीफ कीमा, ये मैंने ऐड कर दिया है। और कीमे को मैंने अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो अब अच्छी तरह से इस कीमे को मैं इस प्याज के साथ इस ऑयल में फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पर। साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून डाल दूँगी और इसको भी मैं कीमे के साथ ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कीमे का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो बस कलर चेंज होने तक ही हमने इसको फ्राई करना था। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी जिनमें नमक है हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून और लाल मिर्च है कुटी हुई 1 टीस्पून। धनिया आपने इसमें साबुत ही डालना है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे कीमा करेले के सालन में। तो इन तमाम स्पाइसेस को डाल के मैं इनको भी 1 से 2 मिनट तक कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इस तरह से कट करके इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इन टमाटरों को कीमे के साथ और अब मैं इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो कीमा क्योंकि हमारा बहुत बारीक मशीन का पिसा हुआ है तो 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए लो फ्लेम पर, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है कीमे का और कीमा भी हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो व्यूअर्स, जब इस तरह से प्याज के साथ कीमे को फ्राई करके आप पकाएंगे तो इससे जो गोश्त की एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी ये सालन बन के तैयार होगा। तो अब इसके अंदर हम करेले शामिल कर देंगे जो कि हमने शुरू में फ्राई किए थे। अच्छी तरह से इन करेलों को मिक्स कर लेंगे इस कीमे के साथ और इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे या फिर 4 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पानी के साथ इन करेलों को और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इस तरह से डालकर इसे कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके थे, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमने दम वाली आंच पर इसको पकाया था। तो माशाल्लाह से देखिए पानी भी सारा ड्राई हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे से हमारे कीमे का भुन चुका है और करेले भी हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर गल चुके हैं। मज़ेदार से कीमा करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। ऊपर से आप हरी मिर्चें डालकर इसको गार्निश कीजिए, गर्मा गर्म रोटी या फिर चपाती के साथ या नान के साथ खाने के लिए सर्व कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला इतने मज़ेदार ये कीमा करेले बनके तैयार होते हैं कि इस पर हाथ नहीं रुकता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कीमा करेले का सालन बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी या आपके कैसे कीमा करेले बनकर तैयार हुए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।